नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि अगर ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर इनकी आंखें कुछ ना कुछ आपको बता देती हैं कि क्या चल रहा है। तो देखते हैं इनके सबकॉन्शियस में इस समय क्या चल रहा है, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच है। देखिए पहला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। अगर आप देखें तो कितना हैप्पी कार्ड है, जैसे कोई उछल के कहीं से कूद के पता नहीं क्या खजाना मिल गया हो। खजाना तो यहाँ पे है भी। सो आप कहीं ना कहीं उनकी एक विश फुलफिलमेंट है, एक इमोशनल कंफर्ट जोन, एक हैप्पी प्लेस उनकी लाइफ का, जहाँ पे यू नो वो अपने आप को जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि उनको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत है। शायद एक्सेप्ट ना करें, पर आप कहीं ना कहीं इमोशनल लग्जरी है इनकी ज़िंदगी के। देखिए सबकॉन्शियसली वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। आप इनके लिए वो इंसान है जिसके साथ इनको कहीं ना कहीं एक सुकून महसूस होता है, चाहे दुनिया को कुछ भी दिखाए, पर ये खजाना तो आप ही हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। सो इनका दिल अंदर से कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होता हूँ या होती हूँ जब वो आपसे कनेक्टेड होते हैं। आप इनके लिए एक सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है, पर इमोशनल सैंक्चुरी भी है। नेक्स्ट एनर्जी टेन ऑफ सॉर्ड्स की है। देखिए आप इनके लिए जैसे ऐसे हैं जो दिल में बिल्कुल उतर गए हैं और आपसे कुछ हाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये अपना जो भी मुखौटा लोगों के सामने पहनते हो, आपके सामने वो नहीं पहन पा रहे, एक तरह से जैसे स्ट्रिप हो जाते हैं आपके सामने। तो आप इनके कोई पुराने पैटर्न्स को, किसी बिहेवियर को, किसी ओल्ड आइडेंटिटी है जो आपके सामने टिक नहीं पाती है। ये महसूस करते हैं कि अगर मैंने प्यार का इस प्यार को मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में, और शायद वो अनकंफर्टेबल हो, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। इनका सबकॉन्शियस कहता है कि यू नो आप मुझे इतना गहरा महसूस करवाते हैं कि मैं वैसे नहीं रह सकता जैसे मैं पहले था, तो मुझे कुछ ना कुछ लगता है कि चेंज करना ही पड़ेगा। ये हार्ट ब्रेक नहीं है, ये जैसे एक ईगो की डेथ है, अवेकनिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। सो वो कंफ्यूज इसलिए लगते हैं क्योंकि देखिए आप उनके लिए एक मिरर हैं, और ऐसा मिरर जो उन्हें उनका सच दिखाते हैं, और सच हमेशा अच्छा सुहाना नहीं होता इनके लिए, तो डेफिनेटली नहीं है ये टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। तो अम, आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन का एक जैसे ट्रिगर है, एंड उस लेवल की इमोशनल इंटेंसिटी कहीं इनको डराती है और खींचती भी है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ से डरते हैं। इनको डर लगता है कि वल्नरेबल होने से, उनको लगता है कि बहुत रिस्की काम है, ये नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता है कि प्यार में पूरी तरह ओपन हो जाए किसी के सामने तो वो कंट्रोल खो देंगे, या उनको लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। तो देखिए आयरनी ये है कि सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर उस प्यार को पूरी तरह से मतलब उसमें डूब जाएंगे तो फिर ये डूब ही जाएंगे। सो खुद को कहीं डुबोना नहीं चाहते हैं ये, इनको पानी से डर लगता है। देखिए इनका डर हार्ट ब्रेक नहीं है, इनका डर इमोशनल एक्सपोजर है। यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि अगर मैं पूरी तरह से इमोशनली यहाँ इन्वेस्टेड हो जाऊँ तो क्या मैं अपने आप को लूज कर दूंगा या कर दूंगी। सो इसीलिए वो आप कभी भी यू नो एक पुश एंड पुल की एनर्जी चलती है, कभी आ जाएंगे कभी भाग जाएंगे। प्यार जरूर है, कोई डाउट नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स है, आगे और भी हमारे पास कप्स ही कप्स हैं। सो प्यार है, लेकिन उसको दिखाने का डर है क्योंकि उसी से डर लग रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी हो जाती है।
दिल कहता है कि नहीं, जाने नहीं देना है, ये वर्थ इट है, ये चाहिए मुझे। चाहे कितनी भी बार हो सकता है आपका टकराव हुआ हो, उनका सोल अभी भी फाइट कर रहा है। जैसे अगर आप इसको देखें तो बाउंड्री के पीछे खड़ी हुई है ये, पर ये मशाल अभी भी हाथ में है, छोड़ा नहीं है। सो एग्जॉस्टेड है, थक गए हैं, लेकिन हार नहीं मानी है, वो एनर्जी है यहाँ पे। तो उनका कॉन्शियस माइंड कभी कहता है बस इनफ, लेकिन अंदर से इनका सबकॉन्शियस वॉरियर बाहर आ जाता है लड़ाकू विमान की तरह, और वो कहता है कि एक बार और, एक पुश और, अभी यहाँ से जाना नहीं है, ये कनेक्शन मैटर करता है। तो वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर सकते हैं, पर उनकी एनर्जी हर बार आप तक कहीं ना कहीं लौट के आ जाती है। ये नॉर्मल अटैचमेंट नहीं है, एक सोल का परसिस्टेंस है, जैसे स्पेशली बिकॉज 9 ऑफ कप्स, अभी आगे 2 ऑफ कप्स भी है, और ऑल्सो काफ़ी कप एनर्जी है, तो ऑब्वियसली इमोशंस काफ़ी हाई हैं यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आई थिंक दूसरी एक इंग्लिश रीडिंग में भी ये कार्ड आया था। तो देखिए, इनको अपने अबैंडनमेंट फियर्स फेस करने के लिए कहीं ना कहीं पुश किया जा रहा है बाय यूनिवर्स, या मे बी आप उनको किसी तरीके का धक्का मार रहे हैं वहाँ पे। तो सबकॉन्शियस कहता है कि जो इनर चाइल्ड है उसको हील करने की ज़रूरत है, अपनी वैल्यू को समझो, तुम प्यार के लायक हो। क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा अनवर्दी भी फील करता हो, कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं, कोई इनर चाइल्ड वूंड्स हो सकते हैं। तो इनको सबकॉन्शियस बार बार इस कनेक्शन में इसलिए लेके आता है क्योंकि आप इनका सबसे बड़ा जख्म टच करते हैं। एम आई लवेबल, क्या मैं इस लायक, सेल्फ वर्थ इश्यूज को कहीं ना कहीं बाहर निकाल के लाता है। तो अंदर से कहीं ना कहीं कुछ वुंड है जो हील नहीं हुआ है। सबकॉन्शियस इनको ये कह रहा है कि प्यार से भागने की ज़रूरत नहीं है, प्यार के थ्रू ही आप हील होते हो। आप इनके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं हो, जैसे एक हीलिंग का डोरवे भी हो। नेक्स्ट एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की, सो अगेन अनदर कप्स। देखिए, यहाँ पे अगर सबकॉन्शियस सच आपको बोले तो आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक सच्चा प्यार है यहाँ पे, एक इक्वल म्यूचुअल एनर्जी है, आपको अपने बराबरी का समझते हैं, सोल पार्टनर हैं जैसे आप इनके। आज भी जैसे इमोशनली किसी मेमोरी से आपके साथ कनेक्टेड हैं, अगर साथ में नहीं भी होंगे बट इमोशनली कहीं ना कहीं वो मेमोरीज कनेक्ट करती हैं। तो अगर इनका सबकॉन्शियस शब्दों में बयां कर पाता तो ये आपको बताते कि आप सिर्फ स्पेशल नहीं हैं, आप मेरे ही हैं। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये सोलमेट बॉन्ड है। वो आपसे एक इमोशनली अलग नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आप उनकी सोल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ प्यार है। उनका हायर सेल्फ बिना किसी झिझक के ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सच्चा प्यार है, बॉन्ड सीक्रेट है आप दोनों के बीच का। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की। देखिए, ये गाइडेंस है आपके लिए, कंफ्यूजन में मत फंसे यहाँ पे, क्लैरिटी को चूज करिए। इल्यूजन और इंट्यूशन में फर्क होता है, उसको भांपना सीखिए। अपनी वैल्यू पे बेस्ड डिसीजन लीजिए, फियर पे बेस्ड नहीं। यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि हाँ, सबकॉन्शियस पावरफुल है, पर आपका इंट्यूशन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, कैसा प्यार आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और फिर उस स्टैंडर्ड से कम एक्सेप्ट नहीं करना है। आप किसी की अनसर्टनिटी के लिए नहीं बने हैं, आप इमोशनल रॉयल्टी हो और आपको क्लैरिटी मिलनी ही चाहिए। सो आप किसी का किसी के सबकॉन्शियस के लिए कि एक ऑप्शनल आइटम रखा हुआ है, वो नहीं हो। आप वहाँ हो क्योंकि आपका असर उस इंसान के सोल तक पहुँचता है। तो आप उस इंसान की ग्रोथ, हीलिंग, मिरर, एक सिग्निफिकेंट
पार्ट हो उस इंसान की लाइफ का, आप कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग का पार्ट हो। लेकिन जितना पावरफुल आपका प्यार है, उतनी ही पावरफुल आपकी सेल्फ वर्थ भी होनी चाहिए। सो आप प्यार डिजर्व करते हो, क्लैरिटी भी उस प्यार के साथ आनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कोई एक्सक्यूजेस दिए जा रहा है आपको, तो वो फिर उसके लिए सेटल, वो फिर आपको अगेन देखना है कि आपने अपना स्टैंडर्ड कहाँ सेट किया है। तो देखिए, आप पार्टनरशिप डिजर्व करते हो जो साथ चले, सिर्फ याद नहीं करे। ये मतलब सबकॉन्शियस से बातें करना इज नॉट इनफ, रियल वर्ल्ड में आके बातें करना ज़रूरी है। तो सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा नहीं है आप खुद एक पूरी कहानी है, उस चीज़ को भूलिए मत। आई होप इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।